अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार इस वीकली कोर्सेज की वीडियो में जो भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन्स हो गई हैं उसके बारे में बात करेंगे और जो चीज़ें इंडियंस कह रहे हैं हम सिर्फ जो उन्होंने सवाल उठाए हैं जो वो हम देखेंगे और उसको काउंटर अटैक करेंगे। तो चलिए शुरू करते। देखिए, सबसे पहले तो हम कंडेम करते हैं जो भी अटैक हुआ है फुलगड़ा में। देखें, इंसान होता है, ठीक है, इधर भी मरता इंसान उधर भी मरता इंसान ही है। और हम देख रहे हैं चूँकि हमें इस चीज़ का एहसास है क्योंकि जो फ़लस्तीन और इसराइल में हो रहा है हम उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें, बल्कि कुछ ज़्यादा ही क्लोजली ऑब्जर्व करें कि हम भूल गए कि हमारे इधर भी बैठा हुआ है कोई। इस पर मैं आता हूँ जरा मैं इस पर मैं आता हूँ जो वो मौलवियों का एक मुनाफिकपन है ना, जो मैं हर अपनी वीडियो में हाईलाइट करता हूँ, मैं वो भी इस वीडियो में हाईलाइट करूँगा और मैं बताऊँगा सारा कि किस तरह मौलवी मुनाफिकत इस वक्त दिखा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये था जो भारतीय इस टाइम उठा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तानी 3 से 4 नौजवान आए हैं जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको अबूर किया है और पता नहीं क्या किया है, समुद्र पार करके आए हैं और यहाँ पे आके मासूम इंडियंस को उन्होंने मार के वो चले गए। भाई यहाँ पे सवाल उठता है कि ये तो फिर आपकी इंटेलिजेंस और आपकी आर्मी का फेलियर हुआ। इतना बजट दबा के बैठे हुए आप, आपकी रॉ और फौज है। मैं इंडियन से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, आप पाकिस्तान पे ब्लेम करें, आप अगर आप देखिएगा 3-4 दिन तो मैं कहता हूँ मीडिया की ऐसी चांदी लगी हुई है, ऐसी चांदी लगी हुई है, दिन रात का काम। मैं तो कहता हूँ इस वक्त जितने भी रिपोर्टर्स हैं ना, अर्नब गोस्वामी जैसे, ये घर तो नहीं जाएंगे, ये ऑफिस में बैठे रहेंगे, उधर ही अपना चाय पानी पियेंगे, उधर ही जो है ना अपना सारा काम उधर ही करेंगे क्योंकि अब सारी बातें TRP बढ़ गई है, पैसे मिल रहे हैं ज़्यादा। जितना पास को गाली देंगे, जितना टिकट चलेगा उतना पैसा चलेगा। सारी गेम एट पैसे की है। सवाल तो भाई ये उठता है जो इंडियंस को पूछना चाहिए अपनी रॉ से और अपनी आर्मी से, वो ये है कि भाई अगर लेट्स सपोज पाकिस्तानी आए हैं, लेट्स सपोज हम आपने जो एलिगेशन अव्वल तो सारी एलिगेशंस है, अभी तक ना गवर्नमेंट का कोई बयान है इस तरह, ना नरेंद्र मोदी का भी। अभी नरेंद्र मोदी भी जो है ना खुले फायदे मार रहा है। अभी नरेंद्र मोदी जी जो है वो बिहार में आए हुए तो उन्होंने यही बात की कि हम जो है ना आतंकवादियों को देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, देखते हैं जो भी करते हैं, लेकिन इस वक्त मेरा सिर्फ एक ये पॉइंट है कि उस वक्त क्या आपकी फौज और आपकी रॉ क्या चने खा रही थी? क्या वो IPL मैच देख रही थी? क्या वो विराट कोहली की सेंचुरियां देख रही थी, 50 देख रही थी? सॉरी, क्या कर रही थी कि आपको पता ही नहीं चला कि 4-5 पाकिस्तानी आए, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया, उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पता नहीं कौन कौन सी लाइनों को उन्होंने बूट किया और फिर उन्होंने आपके ऊपर हमला कर दिया। इतने टाइम में आपकी फौज क्या कर दी? चने काट दी। तो सबसे पहले तो ये सवाल बनता है। दूसरा, इंडिया से मेरी गुजारिश है कि भाई जब आपकी गलती होती है उसको माना करे, हर वक्त अपने बाप के ऊपर इल्जाम ना लगाया पाकिस्तानी किया है। वेरी सॉरी टू से, हमारे यहाँ बलोचिस्तान का हुआ, हमने किसी भी ब्लेम नहीं किया, हमने कहा कि हाँ यार इधर टेररिस्ट तंजीमें रहती हैं, हम जो है उनको देखेंगे। वो भी हमारा जिसे कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर था जो बलूचिस्तान में हुआ, जो ट्रेन है जाए कोई, लेकिन हमने माना कि हाँ यार ये हमारा फेलियर हुआ है। आप तो फेलियर ही नहीं मानते अपना। प्लस चले मैं आपकी एक बात मान लेता हूँ कि जी पाकिस्तानी की है, तो फिर तो ये डबल बेइज्जती हुई आपकी। एक वो मुल्क जो यार बैंकरप्ट हो चुका है, पैसा उसके पास है नहीं, बकौल आपके पैसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेट भर के मैं बैठा हूँ इधर। ठीक है, आपने फिर पाकिस्तान की जिम नहीं देखा, आपने फिर पाकिस्तान देखा नहीं है बेसिकली। चले मान लिया पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया, भिखारी है, भीख मांगता है, वो ठीक है, आपकी सारी बातें पार्शली ट्रू हैं। तो फिर ये तो आपका फेलियर हुआ कि एक वो मुल्क जो गरीब है, टूटने के कगार पे, आपके कभी आप कहते सिंधु देश बनने वाला है, कभी आप कहते बलूचिस्तान अलग होने वाला है, कभी आप कहते सिराकिस्तान बनने वाला है, कभी आप कहते कि जी ये पश्तून अलग होने वाला है, कभी कहते हैं गिलगित को भी हम इन कर लेंगे, एंड करके रहा ये एंज करके की होता है। कभी हम कहते हैं जी लाहौर पे हम एटम बम गिरा देंगे। मैं ये एटम बम के ऊपर मैं आता हूँ जरा, और जो ट्विटर पे एक तूफानी बदतमीजी और इंस्टाग्राम पे जो तूफानी बदतमीजी हो गया मैं उसको भी कवर करता हूँ। तो अगर ये सब कुछ है तो फिर तो ये आप फेल हुए सर। फिर आप किस बात के आप टाइगर हैं? आप तो कुछ नहीं है। फिर अब तो आपकी तो बस फूफा है साड़ी, और वो भी अमेरिका के ऊपर आपकी साड़ी फूफा है, क्योंकि अब आप इस वक्त आप अमेरिका के बेटे बने हुए हैं। एक जमाना था कि पाकिस्तान अमेरिका का बेटा बना हुआ था, तब हम आपको आंखें दिखाते थे, आज आप हमें आंखें दिखा रहे हैं। तो वक्त की बात है। और ये बात याद रखना, अमेरिका किसी का सगा नहीं। हम 2 दफा भुगत चुके हैं अमेरिका को, 2 दफा। हम 2 दफा अमेरिका का प्यार भुगत चुके हैं। अमेरिका सिर्फ अपना जो है ना मफाद जानता है, वो ये भी नहीं जानता कि यार इसकी हमने थोड़ी मल लिया, चलो इसको थोड़ा सा हम एडी करते। मैं आपको चीज बता रहा हूँ, लेट्स सपोज चाइना, ये तो चाइना की वजह से आपको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है ना, चाइना सुपर पावर बन जाए, वो ऐलान कर दे और अमेरिका बिल्कुल नीचे चला जाए, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो अब इधर अकेले हो जाएंगे, क्योंकि चाइना का तो वैसे ही आपके साथ फटा चल रहा है अक्साई चीन पर लद्दाख वाली साइड पे। लिहाजा ये भोंगिया मारना, ये कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इसको पढ़ देंगे, इतना आसान नहीं। आप माने कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, आप माने कि आपकी आर्मी का फेलियर हुआ है। और एक और चीज, ये जो आप कह रहे थे कि ये जो जिस जगह पे अटैक हुआ सर, ये जगह ये आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान से कम भी 192 किलोमीटर दूर है। जो पाकिस्तान का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ जो कंट्रोल है उससे 192 किलोमीटर दूर है, 192 किलोमीटर। तो ये तो फिर आपका सारी आपका प्रॉपर फेलियर हुआ है कि आप 192 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी चल के आते हैं और वो आपको पट के चला जाता है। सवाल नंबर दूसरा, इंडियंस कह रहे थे कि यार ये चूंकि बहुत खतरनाक एरिया है, बहुत हाइट पे है, यहाँ पे गधे खच्चरों पे सवारियां की जाती हैं, यहाँ पे आम इंसान पैदल नहीं चल सकता क्योंकि बहुत पहाड़ी इलाका, हमें पता पहाड़ी इलाके में घूम के आए हुए ऐसे होते हैं। दूसरी तरफ ये इंडियंस कह रहे हैं कि वो बाइक पे आए हुए थे, जो पाकिस्तानी आए हुए थे, सेंस बैटरी है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि यार ये ऐसा रास्ता है कि यहाँ पे चूंकि ऑपरेशन करना मुश्किल है, जरा पहाड़ी इलाका, तो घोड़ों के जरिए हमने जो ऑपरेशन किया, जो भी किया,
रेस्क्यू ऑपरेशन घोड़ों के जरिए किए। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो जो आए थे वो बाइकों पे आए थे। कौन सी ऐसी बाइक है जो पहाड़ पे चढ़ जाती है? खुदा को माने, एक तरफ आप कह रहे कि वो घोड़े के तौर पे हमने अपना रेस्क्यू किया क्योंकि जगह साफ नहीं थी और जारी बात है पहाड़ी इलाका था। दूसरी तरफ आप कह रहे कि भाई वो बाइक पे आए हैं। एक ये मुझे सेंस नहीं बैठ रही। तीसरी चीज मैं देख रहा हूँ कि ये जो इंडियंस जो कह रहे कि जी हम न्यूक्लियर मिसाइल कर देंगे, पाकिस्तान क्या समझता है? भाई पाकिस्तान को कुछ ना समझो, ठीक है? हमारे पास भी एटमी बम पड़े हुए हैं और हमारे पास आपसे ज्यादा एटॉमिक वेपन्स पड़े हुए हैं। पाकिस्तान के पास 170 से 180 के दरमियान न्यूक्लियर वेपन्स है और आगे पास 150 से 160 के करीब है। कम से कम भी 300 न्यूक्लियर मिसाइल है हम दोनों के पास। और एक भी न्यूक्लियर मिसाइल चल गया ना सर, आपको नहीं पता, मुझे लगता है इंडिया इस वक्त ना बहुत जज्बाती हुए हैं। एक न्यूक्लियर मिसाइल भी चल गया ना सर तो फिर ये एक चेन शुरू हो जाएगी। और सिर्फ अगर इंडिया पाकिस्तान अपने आधे न्यूक्लियर मिसाइल भी चला लेना, आधे, तो दुनिया अगले 15 से 20 सालों तक सूरज नहीं देख पाएगी सर। इतनी गैसें घुसा के बैठे होगे तुम स्ट्रेटोस्फीयर में, आपकी सारी ओजोन लेयर खराब हो जाएगी। और अगर सूरज नहीं निकलेगा इसका मतलब है क्रॉप्स नहीं उगेंगी, खेती बाड़ी नहीं होगी। और सूरज का एक बहुत बड़ा ये फोटोसिंथेसिस आप पढ़े, ये इसमें 99% बल्कि 100% सारा सूरज का अमल दखल है। सूरज ना हो तो जिंदगी नहीं चल सकती हमारे यहाँ और बहुत ज्यादा बंदे मरेंगे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, ये जो इंडियंस कह रहे हैं ना कि जंग लड़ लो, जंग लड़ लो, मैं तो कहता हूँ लड़ लो एक दफा। मैं तो अपनी फौज को भी कहता हूँ, इंडियन फौज को भी कहता हूँ कि भैंस की आंख लड़ लो एक दूसरे के साथ। और बॉर्डर पे ना लड़ना, 99 की तरह कारगिल या सियाचिन में ना जाके लड़ना। मैं कहता हूँ टैंक लो, एटम बम पकड़ो, घुसो एक दूसरे के अंदर। जब तक पाकिस्तान और इंडिया की टोटल आबादी मिला लो ना तो इंडिया की 1.5 अरब है, पाकिस्तान की 25 करोड़, 2.25 अरब बनती है। 1 अरब 75 करोड़, 1 अरब 75 करोड़ का जो हाफ है वो बनता है तकरीबन 87 करोड़। जब तक 80-90 करोड़ यानी तकरीबन आधी आबादी इन दो मुल्कों की खत्म नहीं होगी ना, इनको सुकून नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ घुसो एक दूसरे, जैसे वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, एक दूसरे के मुल्कों में घुस गए, एक दूसरे के बंदों को कत्ल किया, जेलों में डाला, जैसे वो हिटलर ने किया कि भाई गैस चैम्बर में डाल दिया। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल यही करो एक दूसरे के साथ। जब 80-85 करोड़ बंदा खत्म होगा ना तब हमें होश के नाखून आएंगे, ओ भाई ये क्या किया है। जब हर घर से मातम होगा ना रोने पीटने का, जब हर घर से 3-3 4-4 लाशें उठेंगी, हिंदू जो है वो गंगा में बहाएगा और मुसलमान जो है दफन करेगा, तब लग पता जाएगा हमें। और जब यहाँ से हवाई जहाज गुजरेंगे ना, जब सायरन बजेगा, सर फट के हाथ में आ जाएगी तुम लोगों की और हमारी भी। नेटफ्लिक्स ने काफी अच्छी डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई हुई है, वर्ल्ड वॉर 2 इन कलर्स में उन्होंने बनाया हुआ है, कलर फॉर्म में। तो वो देखो जाके, वो जाके तुम्हें पता चलेगा कि भाई असल जंग होती क्या है। एक उन्होंने विंस्टन चर्चिल के ऊपर एक नेटफ्लिक्स ने सीरीज बनाई, वो जाके देखो कितना दबाव था विंस्टन चर्चिल के ऊपर कि किस तरह हमने जर्मनी और इटली को हमने जो है ना फड़काना है। और उनको था कि फिर हिटलर के ऊपर, नाजी के ऊपर बनी हुई है। वो देखो सारी, ये सारी नेटफ्लिक्स की सीरीज देखो, पता चलेगा कि भाई जंग होती क्या है। आखिरी जंग हमने लड़ी थी कारगिल में, वो भी सिर्फ एक वो कश्मीर के कारगिल के हिस्से में हमने लड़ ली थी। एक फुल फ्लैश जंग जो हमने लड़ी है ना वो 65 में लड़ी थी, जब एक दूसरे के अंदर घुस गए थे हम। और वो आज से तकरीबन 60 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ जंग लड़ लो, 80-85 करोड़ बंदे खत्म करने हैं, सिर्फ ज्यादा नहीं करने, 80-85 करोड़ बंदे खत्म करने हैं, तब हमें स्कूल मिल जाएगा। हाँ अब हमें जंग नहीं लड़नी, जंग बहुत बुरी चीज होती है। तीसरी चीज और चौथी चीज, मेरा सवाल इंडिया से ये है कि भाई किस बेस के ऊपर आपने क्या कि पाकिस्तान ने किया। आई नो कि हमारी हिस्ट्री काफी बहुत बुरी है, हमने हिस्ट्री में काफी खच्चे मारी, काफी भंडे मारी, मैं मानता हूँ, लेकिन इस टाइम ये हमने नहीं किया। ठीक है, आपने पता नहीं क्या वो 3 बंदे, पता नहीं कौन से 3 बंदों की तस्वीरें स्केचेस बना ली हैं। भाई मैं आपको एआई से बनवा के दे सकता हूँ ऐसी चीजें, और वही टिकट चल रहा है और नाम भी देखो अबू मूसा, अबू ये अबू, ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है कि किसी इंडियन ने किसी, बल्कि अगर आपको बहुत शौक है रिलीजन कार्ड खेलने का, तो किसी हिंदू ने बैठ के गूगल पे सर्च किया कि सऊदी अरब जो है ना, ऐसे सऊदी अरब मुस्लिम नेम्स करके ना, ये तो अबू ये अबू वो, बिनते ये बिन वो। अभी तक सिर्फ मीडिया इसमें लीड ले रहा है कि पाकिस्तानी किया, कि पाकिस्तानी किया। जाहिर बात है बाप के ऊपर नाम लेने का शौक है सबको, ताकि टीआरपी मिलेंगे, इससे व्यूज मिलेंगे। ठीक है, फिर एक वो जो हिंदू सेंटीमेंट है, जैसे पाकिस्तान में एंटी इंडिया एंटी हिंदू सेंटीमेंट है, बिल्कुल ऐसे ही इंडिया में एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट है। अब मैं बात करना चाहूंगा यार रेड क्लिफ के ऊपर। यार वैसे आपस की बात है, इस सारे मैटर में ना मैं पाकिस्तान को ब्लेम करूंगा, ना मैं इंडिया को ब्लेम करूंगा, मैं ब्लेम करूंगा बरतानिया को। यार क्या दिमाग पाया बरतानिया ने। देखो आप देखो, बरतानिया ने ऐसे हमें आज़ाद नहीं किया। ये जो इंडिया और पाकिस्तान समझते ना कि हमें नेहरू ने आज़ाद करके दिया, हमें कायद-ए-आज़म ने आज़ाद करके दिया, किसी ने किसी को आज़ाद नहीं किया। ये चूंकि बरतानिया उस वक्त बहुत कमजोर हो गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, थैंक्स टू हिटलर। ये इंडिया पाकिस्तान को मैं कहता हूँ कि अपने ना ये कायद-ए-आज़म इनका ना शुक्रिया अदा किया करो, हिटलर का शुक्रिया अदा किया करो। उसने हमला किया था तो कायद-ए-आज़म को, और फिर नेहरू को मौका मिला था तो वो फिर उन्होंने प्रेशराइज किया और बरतानिया को निकाला, तब भी प्रॉपर नहीं किया। रेड क्लिफ आया जिसने, जो कभी इंडिया नहीं आया। रेड क्लिफ वो बंदा था जिसने 1 मिनट भी इंडिया में नहीं गुजारा, वो डायरेक्ट आया, लकीर खींची, कश्मीर को रोका और चला गया। हड्डी फेंकी है घोड़े ने, ये बोन ऑफ कंटेंशन पैक किया घोड़े ने कि ये 2 कुत्ते आपस में लड़ते रहे और हम जो है ना इनको हथियार बेचते रहे। और गोरा तो कहेगा, अब इंग्लैंड ने हामी भर लिया कि हाँ हम इंडिया के साथ हैं, अमेरिका ने भी हामी भर लिया कि हाँ हम साथ हैं, रूस ने भी हामी भर लिया कि हाँ हम इंडिया के साथ हैं। और ये 3 वो मुल्क हैं जो इंडिया को वेपन्स बेचते हैं। मैं मानता हूँ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इस टाइम, पॉलिटिकली जितनी भी पार्टी वो आपस में लड़ रही है, फौज भी आपस में लड़ रही है। ठीक है जी, हम खुद आपस में लड़ रहे हैं, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, गिलगित, फलाना तो ढिमकाना। लेकिन एक बात याद रखना, व्हेन इट कम्स टू इंडिया हम एक हो जाते हैं, हम ऐसे जुड़ जाते हैं। जब पाकिस्तानी कौम एक हो जाती है तो यार ये बहुत बड़ा काम करती है।
इसकी मिसाल मैं 2008 में देता हूँ। 2008 में मैं ये तो नहीं बताता कि क्या वो वीडियो बहुत लंबी हो रही है। पाकिस्तान का जो टेली कम्युनिकेशन जो अथॉरिटी है PTA, उसने पूरी दुनिया का यूट्यूब 4 घंटे के लिए बंद कर दिया था। बल्कि मैं तो कहता हूँ अब दोबारा यूट्यूब बंद कर दो। मैं वो इंडियंस को मैं देख रहा था, कहते कि वो जो इसराइल ने जो गजा के साथ किया हम भी वही करेंगे। सबसे पहली बात इसराइल ने जो किया है वो आज नहीं किया, इसराइल 80 साल से कर रहा है। ये आज जो हो रहा है ये 80 साल का ये जो भी कड़स्तानी है ना इसराइल की, ये वो है। दूसरी बात, उनके पास एटम बम नहीं है सर, हमारे पास है एटम बम। और दुख है मुझे कि वो जो वीडियोस आई हैं जो जिस किस्म की आई हैं। और ये मैं आपको एक चीज बता दूं, टेररिज्म का, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। ये खुद इटसेल्फ एक मजहब है। दहशतगर्दी, टेररिज्म खुद इटसेल्फ एक मजहब है। यहाँ पे ना एक मुनाफिकत दिख रही है हमारे मौलवियों की तरफ, और वो ये है कि जब इसराइल फलस्तीन पे मार रहा था, यार वो हमसे 7 समुंदर दूर है, उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। अगर तो आप लैंड बॉर्डर से आप देखें, क्या आज हमारा मौलवी निकला? क्या कहीं बैनर निकले? क्या कहीं जुलूस हुआ? उधर जो इसराइल करे, हम पागल हुए हैं यहाँ पे, और जबकि हम कुछ नहीं कर सकते। इसराइल मैंने पिछले 2-3 वीडियोस बनाई हुई है, उसमें साफ बताया कि पाकिस्तान इसराइल का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने पड़ोसी का तो कुछ कर सकते हैं ना। तो मेरा ये सवाल है मौलवियों से कि अब क्यों नहीं आप निकल रहे सर? क्या कश्मीर में जो हो रहा है, क्या वो आज भी पता नहीं 2-4 उन्होंने कश्मीरी मार दिए, क्या वो मुसलमान नहीं है? 7 समुद्र पार की तुम्हें टेंशन है कि उधर का मुसलमान मर रहा है, और जो इधर का मुसलमान मर रहा है पाकिस्तान का, उसकी किसी को फिक्र ही नहीं है। मैंने कोई तकरीबन 8-10 पहले रील्स में मैंने बताया था साहिल अदीम की वीडियो में, जो साहिल अदीम बात कर रहे थे कि जी वो PSL में ये हो रहा है, PSL का ये फ्रेंचाइज है तो उधर बच्चे मर रहे हैं। तो मैंने उस टाइम में मैंने बात की थी रील में कि इसको और इस तरह के जितने मौलवी हैं 2 नंबर, इनको ना कश्मीर देखेगा, ना भारत में मरते मुसलमान देखेंगे, ना इनको चीन में मरते मुसलमान देखेंगे, ना इनको बर्मा में मरते मुसलमान देखेंगे, ना इनको यमन में मरते मुसलमान देखेंगे, ना इनको इराक और शाम में मरते हुए मुसलमान देखेंगे। इनको कहीं मुसलमान मरते नहीं देखेंगे तो 7 समुद्र पार जो मरते हुए देखेंगे। क्रिकेट के ऊपर भी बैन करने को क्या तो करो, मैं तो कहता हूँ करो क्रिकेट पे बैन। इतनी हैसियत है ना BCCI के अंदर, अगर इतना नेशनलिज्म है करो बैन। 2 सितंबर की डेट दी हुई है ना तुम लोगों ने एशिया कप की, बैन करो। कहो कि हम वर्ल्ड कप में भी नहीं खेलेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं खेलेंगे, हर किसी जगह नहीं खेलेंगे हम, लेकिन नहीं कर सकते। ये बातें ऐसी फूफा है। ICC भी कहेगा कि क्या करें, हम भूखे मर जाएंगे, ये एक ही तो मैच है जो हमें खिलाता पिलाता है। तो इंडिया नहीं करेगा, इंडिया को भी पता है, इंडिया का सारा स्टेक इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर है। BGT कुछ नहीं है। और एट द एंड ना किसी प्राइम मिनिस्टर का बेटा आपस में लड़ेगा, ना BCCI का चेयरमैन आपस में लड़ेगा तो एक गरीब का बच्चा लड़ेगा आपस में। अगर यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख की सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो क्या कर रहे थे? मैं अगर नॉर्मली अभी बजाती खुद एज ए मीडिया पर्सन अपनी ऑफिशियल कार में पहलगाम तक जाता हूँ, मैं बीइंग ए कश्मीरी, पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है, मच्छी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहां से? डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस, आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज। कितनी कंपनीज है यहाँ, RR है, SSB है, CRPF है, आर्मी है, BSF है, वो क्या जग मार रहे थे? फिर गवर्नमेंट क्या कर रही थी? अभी यहाँ पर हम बात करें ये वारिया लुक वनान या वलसा या नेशनल ये हमारी यूटी है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होम डिपार्टमेंट है ही नहीं। द सिक्योरिटी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर। व्हाट वाज ही डूइंग? लेफ्टिनेंट गवर्नर, उससे पूछो सवाल। मैं उससे सवाल कर रहा हूँ आप सब लोगों के माध्यम से कि क्या कर रहा था गवर्नर? होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, होम मिनिस्टर साहब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ये क्यों हुआ? और जहाँ तक हिंदू मुस्लिम का सवाल है तो मेरा भाई मरा, आदिल साहब मर गया बेचारा। पता नहीं आपने एक मीम देखी होगी कि नहीं, वो बड़ी हार्श है। चेस की एक मीम थी कि जब सारे सिपाही मर जाते हैं ना, तब वजीर यानी क्वीन और बादशाह आपस में आते हुए स्टेलमेट करते हैं। वो काफ़ी एक हार्शफुल थी। सो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।